सो फाइनली अब उड़िया फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी है और एक मास्टरपीस फिल्म दमन के साथ उन्होंने हल्ला बोलकर यह बता दिया है कि अब बेस्ट फिल्मों की रेस में वो भी किसी से पीछे नहीं है। उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास अच्छा नहीं रहा है। इवन अब से 15 दिन पहले की बात करें तो उड़ीसा के लोगों के अलावा बाकी राज्यों के नॉन उड़िया लोगों को ढंग से पता भी नहीं होगा यहाँ किस तरह की फिल्में बनती हैं। आज तक यहाँ के किसी भी फिल्म की चर्चा नेशनल लेवल पर नहीं हुई क्योंकि यहाँ आज तक ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं। लेकिन समय बदल चुका है, अब जज्बात बदल चुके हैं और लोगों की इस फिल्म इंडस्ट्री के प्रति सोच बदल चुकी है क्योंकि अब इस फिल्म इंडस्ट्री ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। डायरेक्टर प्रसाद लेंका देवी और विशाल मौर्य ने उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को मात्र एक फिल्म से उस सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया है जिसकी कोई आशा नहीं थी। यह साल रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम रहा जिन्होंने सिनेमा को देखने का नजरिया ही बदल दिया। एक समय में भारतीय सिनेमा का मतलब केवल बॉलीवुड होता था। साउथ के 4 स्टेट्स की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर किसी को नहीं पता था कि बॉलीवुड के अलावा भी कोई दूसरी फिल्म इंडस्ट्री एग्जिस्ट भी करती है। ऑफ कोर्स अपने अपने स्टेट के लोगों को अपनी रीजनल फिल्मों की जानकारी रही होगी, लेकिन नेशनल लेवल पर बॉलीवुड के अलावा कोई भी फिल्म अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब नहीं रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो लोग जानने लगे ही थे, लेकिन 2015 यानी बाहुबली के बाद वहां की फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। बाहुबली फिल्म के बाद बॉलीवुड वर्सेस साउथ होने लगा क्योंकि साउथ सिनेमा जहां लगातार नए नए प्रयोग करके कुछ बेहतर कर रहा था, वहीं बॉलीवुड लगातार सेक्स, रोमांस और सामाजिक मुद्दों के नाम पर गे लेस्बियन को प्रमोट करने में लगा था। नतीजा कि आज बॉलीवुड के वो एक्टर्स जिनके केवल नाम पर 200 करोड़ का बिजनेस होता था, आज उनकी लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। तो भारतीय दर्शकों का नजरिया अब साफ है कि उन्हें केवल रोमांस, वल्गैरिटी और आयुष्मान खुराना के बिना सर पैर के सामाजिक फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें रियल मसाला विद मैसेज वाली फिल्म चाहिए। उन्हें दाऊद इब्राहिम या दूसरे किसी गैंगस्टर की बायोपिक जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें अपने देश के अलग अलग राज्यों के इतिहास को फिल्मों के माध्यम से जानना है। उन्हें अब उन अनपॉपुलर हीरोज की कहानी जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है जिनके महान कार्य कभी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। और ऐसे ही एक डॉक्टर की रियल लाइफ को फिल्म के माध्यम से सामने लाने का काम करती है ओडिया फिल्म दमन, जिसका मतलब है दुर्गमा अंचला रे मलेरिया निराकरणा, यानी मलेरिया इरेडिकेशन इन इनएक्सेसिबल एरियाज। ये उड़ीसा सरकार की एक स्कीम थी जिसके तहत ट्राइबल एरियाज, रूरल एरियाज, वहां जहां डॉक्टर नहीं पहुंच सकते, वहां पर फैल रहे मलेरिया को कंट्रोल किया जाना। और इसी महामारी से लोगों को बचाने के लिए एक डॉक्टर का समाज के प्रति समर्पण को यह फिल्म दिखाने का काम करती है। न इसमें लव स्टोरी है, न आइटम सॉन्ग। यहां विलन है मलेरिया और हीरो वो है जिसने लोगों को इस महामारी से बचाने का बीड़ा उठाया। और यह कहानी इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि यह मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि रियल कहानी है। तो ऑफ कोर्स ये चीज लोगों पर इफेक्ट कर रही है और दर्शक अब इस तरह की कहानियां जानने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। यही कारण है कि उड़िया जैसी फिल्म इंडस्ट्री से यह फिल्म अब नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बनी हुई है और जल्द ही ये इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति कमाएगी। आई गेस कि ये बॉलीवुड के लिए भी एक अल्टीमेटम की तरह है कि अब किस तरह के सब्जेक्ट पर लोगों का फोकस है। इसका यह मतलब नहीं कि अब हर फिल्म इंडस्ट्री बायोपिक बनाने में लग जाए। कहने का मतलब है कि अपने स्टेट की कहानियों को सामने लाया जाए, वो चाहे कॉमेडी वे में हो, सीरियस वे में हो, रोमांटिक वे में हो। ऐसा भी नहीं है कि रियल घटनाओं पर ही फिल्में बनाने की जरूरत है, लेकिन उन फिल्मों से रियल कल्चर को उजागर करने की जरूरत जरूर है। जैसे कि कांतारा फिल्म, ये कहानी को रियल इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं थी, बट ये अपने कल्चर को दिखाती है, उनके अपने कुल देवता के प्रति श्रद्धा को दिखाती है। कर्नाटका के उन लोगों की कहानी को दिखाती है जो शहर से दूर जंगल के बीच अपना जीवन यापन करते हैं। उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, जैसे वो सुअर मारकर खाते थे। कांतारा में एक कहानी सुनाने के साथ साथ इन सभी सांस्कृतिक चीजों को दिखाते चले हैं और आज इस तरह की फिल्मों की जरूरत है और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री ने ये एक बार फिर कर दिखाया है। दमन फिल्म में भी ट्राइबल एरियाज के लोगों की बातचीत, उनका पहनावा उड़ावा, उनकी सोच, उनकी दिनचर्या, उनकी रोज की समस्याएं, हर चीज को फोकस करके दिखाया गया है। मैंने ये फिल्म सबटाइटल्स के साथ देखी है, लेकिन रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि आप जानते ही हैं, बट विजुअली ये फिल्म बहुत अपीलिंग है। हिंदी डब्ड वर्जन आने के बाद इस पर टेक्निकली बात की जाएगी। आज हर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से एक न एक ऐसी फिल्म निकल कर आ रही है जो इतिहास रच रही है। वो चाहे कन्नड़ा में कांतारा हो, तेलुगु में पुष्पा हो, तमिल में विक्रम हो, गुजराती में चेल्लो शो हो, मराठी में तो खैर अनेकों फिल्में बनती रही हैं। ले दे के एक उड़िया इंडस्ट्री ऐसी थी जो इस रेस से बाहर थी। उन्होंने भी अब अपना परचम लहरा दिया है
और भोजपुरी इंडस्ट्री तो सबसे चर्चित इंडस्ट्री है ही, लेकिन गलत कारणों से। अब तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को शर्म आनी चाहिए और चोली गागरा से बाहर निकलकर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ना सही, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से तो सबक ले और अपने फिल्म इंडस्ट्री की जगहसाई ना करवाकर कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बिहार यूपी के कल्चर को दर्शाए। बॉलीवुड वाले यूपी के गैंगस्टर्स पर फिल्म बनाते हैं, बॉलीवुड वाले बिहार की गरीबी को दिखाते हैं, बिहारियों को फिल्म में हंसी का पात्र बनाकर दिखाते हैं। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में ना तो संस्कृति को दर्शाया जाता है, ना अपने गौरवशाली इतिहास पर कोई फिल्म बनाई जाती है, यहाँ केवल सेक्स परोसा जाता है। आज तेलुगु फिल्म पुष्पा हो, मराठी फिल्म कोर्ट हो, गुजराती फिल्म चेल्लो शो हो, कन्नड़ा फिल्म कांतारा हो या उड़िया फिल्म दमन हो, इन सब ने अपने राज्य को अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रमोट किया है और आने वाला सिनेमा इसी चीज को फॉलो करेगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर इसलिए बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री का रेंज बहुत बड़ा है। यहाँ 25 करोड़ दर्शक है और बिहार का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ अनेकों ऐसे टॉपिक्स हैं, अनेकों ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सिनेमा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अपॉर्चुनिटीज हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पास, लेकिन ये उसे भुना नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं भी बिहार से हूं, तो मेरी अपील है यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से कि प्लीज यहाँ की कहानियों को भुनाइए, इससे पहले कि कोई बाहर से आकर उन पर फिल्म बना ले। इस नचनिया आइटम सॉन्ग रिमोट घाघरा चोली से बाहर आइए और भोजपुरी को भी एक सशक्त सिनेमा बनाइए, जिसमें यदि मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं भी तैयार हूं। यह शर्म की बात है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि उड़िया फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री थी जिससे भोजपुरी की तुलना नहीं होती थी। यहाँ की इंडस्ट्री को भोजपुरी से नीचे आंका जाता था, लेकिन आज उन्होंने दमन जैसी फिल्म बनाकर खुद को सबसे ऊपर कर लिया है। भोजपुरी फिल्मों का बजट अब 5 करोड़ तक है, लेकिन उनकी सोच अभी भी 5 रुपए वाली है। जबकि दमन फिल्म केवल 95 लाख में बनाई गई, तो इसका मतलब साफ है कि सही नीयत, सही कहानी हो तो बजट मायने नहीं रखती। सोचिए, विचारिए और उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे।